लालू जी तो जिस तरह धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था, उसी तरह लालू जी भी बिहार के धृतराष्ट्र बन गए। तेजस्वी की बात बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं कि 75 वर्ष की उम्र हो गया, रिटायर कर गए। तो सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को, सबसे पहले आदरणीय लालू जी को रिटायर करें। वो तो बीमार व्यक्ति है। ये तो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में बिना जनता का चुना हुआ कोई व्यक्ति बोलता है, उसका अहंकार बोल रहा है। अहंकार रावण कभी नहीं चला। तो ये तेजस्वी क्या चीज़ है? इनके रग रग में भ्रष्टाचार का अन्न खाया हुआ है। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। बिहार विधानसभा सत्र के बजट सत्र में 3,16,895 करोड़ का बजट पास हुआ है। इसको लेकर विपक्ष काफ़ी हंगामा मचाए हुए हैं। तेजस्वी यादव साहब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राजकर्मी या केंद्रकर्मी का रिटायरमेंट का उम्र होता है 58 से 60 साल, लेकिन आप 75 साल के हो चुके हैं। आप वॉलंटियर रिटायर हो जाइए। बिहार की जनता आपको नकार रही है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे बीजेपी एमएलए प्रणव कुमार यादव जी से। नमस्कार, मेरा नाम है रितु सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सर, वेलकम टू एनसीआर समाचार। चलिए, धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी आज मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में युवा चौपाल रखे थे, ताकि युवाओं को अपने तरफ खींचने के लिए 2025 में बोल रहे हैं कि हम 110% मुख्यमंत्री बन चुके हैं, केवल हमको मुकुट पहनना है। इस पर क्या बता रहे हैं? ये तो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में बिना जनता का चुना हुआ कोई व्यक्ति बोलता है, उसका अहंकार बोल रहा है। अहंकार रावण कभी नहीं चला। तो ये तेजस्वी क्या चीज़? अहंकार चूर चूर होगा। बिहार की जनता अपने स्वाभिमानी पैरों तले तेजस्वी का अहंकार को चकनाचूर करेगी। आप लोग साफ आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बोलते हैं कि 225 पार करेंगे, लेकिन आप लोग लोकसभा में भी 400 पार कर 400 को 4000 बोले थे। ये भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, क्या आरोप लगाया, उसको तो कुछ करना नहीं है। अब बिहार के बजट की बात करते हैं। बिहार की बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में, माननीय हमारे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार को सकारात्मक विकास के पथ पे लाने का कार्य किया है। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक तेजस्वी की बात बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं कि 75 वर्ष की उम्र हो गया, रिटायर कर गए। तो सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को, सबसे पहले आदरणीय लालू जी को रिटायर करें। वो तो बीमार व्यक्ति है। जो व्यक्ति बीमार है, जिनको बेड पे आराम चाहिए, सत्ता के लालच के लिए बीमार व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाता है, चुनाव के मैदान में उतारा जाता है, पकड़ के ले जाते हैं, किसी तरह वो भाषण देते हैं। ये सत्ता की भूख उनको वहाँ तक, पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं वो व्यक्ति, वहाँ जाते हैं। लालू जी तो जिस तरह धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था, उसी तरह लालू जी भी बिहार के धृतराष्ट्र बन गए। वो कहते रिटायरमेंट के पहले तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो चल नहीं पाते हैं ठीक से, अब बोल नहीं पाते। मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है अब उनको तो पूजा पाठ करना चाहिए। अब तो उनको आराम करने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति बेटा के गद्दी दिलाने के लालच में रखते हैं, रिटायरमेंट करने की बात बोलते हैं। तेजस्वी यादव जी, शर्म आती है। सबसे पहले रिटायरमेंट करे ना, वो उदाहरण पेश करे। आदरणीय राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में है, सबसे पहले उनको रिटायर करे, तब तो हम समझेंगे कोई नैतिकता की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं। आरोप लगाना एक दूसरे पे तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन उदाहरण पेश करना चाहिए तेजस्वी जी को। अब भी सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा के और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में राबड़ी जी को हटा के वो नैतिकता पेश करे, तब तो हम समझेंगे। ये सिर्फ बिहार को लूटने के लिए, इनके रग रग में
भ्रष्टाचार का अन्न खाया हुआ है। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। इनको तो भ्रष्टाचार से कमाया अकूत दौलत मिला है, उस पर ये बोल रहा है। जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। जब जब भी इनको मौका मिला है बिहार में सत्ता में आने का, ये लूटने के अलावा एक कुछ नहीं किया। इनकी जीन में भ्रष्टाचार है। ये बिहार को लूटने के अलावा कुछ नहीं करेगी, जनता सब जानती है। तेजस्वी यादव साहब बोलते हैं कि नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र के कार्यकाल में जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उनके जितने कैबिनेट में, उनको भी गृह सचिव चाहे जो भी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, किसी का नाम ही नहीं मालूम होगा, लेकिन वो लोग रिटायर के बाद उन लोग को एक्सटेंशन देकर रखे हैं। उन लोग को ये काम करना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। अपने तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बूढ़े अधिकारियों को फिर से अधिकारी बनाकर रखे हैं, अपने कैबिनेट में रखे हैं। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सफलता की ओर अग्रसर है। जनता एनडीए की सरकार से खुश है। उपचुनाव 4 सीटों को उपचुनाव हुआ, उसका रिजल्ट तो समूचे दुनिया के लोग देखा है ना। तो साफ बोलते हैं कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसी की उपचुनाव होती है। अच्छा, अगर उपचुनाव में हम हार जाते तो कहते कि गद्दी खाली कीजिए, आपके विरोध में गया है। रोने का मन गया तो आंख में गड़े खुट्टी, वही हाल है तेजस्वी यादव जी को। बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है, कभी इनके झांसे में नहीं आएगी। जनता ने इसे प्रतिपक्ष का नेता के रूप में बनाया है। आज लोकतंत्र में प्रतिपक्ष विपक्ष भी एक स्तंभ रहता है। आज तो सदन में मैं देखता हूँ या सड़क पर भी देखता हूँ, विपक्ष का भूमिका ये नहीं निभा पाता है। तेजस्वी जी को चाहिए कि सबसे पहले कोई अच्छे नेता को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाए। सदन में जब मामला जनहित का आता है तो गायब रहते हैं। आज बता रहे हैं आप, मिलर स्कूल में भाषण दे रहे थे लेकिन सदन में गायब थे। वो उनसे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाया जा रहा है, तो नेता पक्ष का कहाँ जाएगा। वो सपना है तेजस्वी जी का, जो सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में विकासशील सरकार बनेगी और बिहार के विकास में और तीव्रता लाने का काम करेंगे। वो लोग साफ साफ ये बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बुढ़ा चुके हैं, लेकिन बीजेपी वाले उन लोगों को हाई कर लिए। उनके इशारे पर केवल स्तंभ है, केवल खड़े हैं केवल, लेकिन बीजेपी वाले उनको हाई कर लिए हैं, जो इशारे पर काम करते हैं वो। ये लोग लालची, आप न्यूज़ वाले हैं, देखते रहते हैं। इनके माता पिताजी क्या कहते हैं? इनके पिताजी तो बोले कि नीतीश जी के लिए अभी भी दरवाज़ा खुला। राबड़ी जी तो बोली कि नीतीश जी के लिए अभी भी दरवाज़ा खुले। उनकी बहन भी बोली कि हमारे अंकल हैं, आएंगे तो राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन होता है क्या? तो ये तो लात टपका रहे हैं सत्ता माने के लिए। रिटायर हो गए तो कहते हैं ये लात टपका रहे हैं कि हमको मौका मिले। जिस तरह एक बार 20 महीना, एक बार 17 महीना रह के लूटने का काम किया, उसी तरह फिर हमको मौका मिले। जब मौका नहीं मिलता है, जब बंदर को अंगूर नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टा हो जाता है। वही हाल तेजस्वी जी का। सत्ता में नहीं शामिल किया तो नीतीश जी बुढ़ा गए हैं। अगर इनको सत्ता में वापस बुला लेंगे तो ये तो हमारे अंकल हैं, हमारे गार्जियन हैं, ये कहेंगे। ये ढपोर संखी है। वो लोग एक आरोप और लगाते हैं कि जब जब हमारे साथ रहते हैं तो हमारे जो लैंड फॉर जॉब का मामला है उसको खत्म कर देते हैं, और हमसे अलग होते ही हम लोग को लग जाते हैं पूरा फैमिली को जेल में डालने के चक्कर में लग जाते हैं। उनका यही नीति है। देखिए आज तक क्या किया है? चारा घोटाला किया है, हलकतरा घोटाला किया है, जमीन घोटाला किया है, नौकरी घोटाला किया। कहते हैं आज नौकरी देते हैं। इनके पिताजी नौकरी के नाम पे गरीबों को ज़मीन लिखने का काम किया। आखिर कहाँ से वो ज़मीन आ गया, कि कैसे आ गया ज़मीन, तो दुनिया जान रहे हैं। मिट्टी तक बेचने का काम इन्होंने किया है। इसलिए बिहार की जनता जानती है
ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में बिहार की जनता कभी सत्ता नहीं देने वाली। किन्हीं का विकास नहीं करना, लूट के अलावा इनके रगों में और कोई कार्य नहीं, सिर्फ दिखावा है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी एमएलए प्रणव कुमार यादव इन्होंने साहब हर एक बातों को तमाम मुद्दे से बात की है कि नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव ऐसे शख्स हैं, चाहे उनके पिताजी हो, वो लोग खुद बिहार को लूटे हैं 2005 से पहले, 90 से और 5 से पहले, लेकिन अब जनता ऐसी बुर्बक नहीं है ताकि उनके चुंगल में फंस जाएगी।